डेटा स्टेट्स देता है उसी को ही जो है इकट्ठा करके केंद्र देता है। तो स्टेट्स ने ये कहा कि ऑक्सीजन से मौत हुई नहीं है, ये स्टेट्स ने कहा बकौल सेंटर। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया, कहा कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से अब कोई मौत नहीं हुई। आ गए हैं बयान, राजेश टोपे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। सारी राज्य सरकारें कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार में, ये बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने भी कोर्ट में यही कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। तो ये राज्य कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। सारे राज्य अक्रॉस मतलब पार्टी लाइन सारे राज्य कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, आंकड़े राज्य देगा वही केंद्र देगा। तो सवाल ये कि अगर राज्यों की माने तो ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो ऑक्सीजन की कमी पर हाहाकार क्यों था? जवाब दिया मनीष सिसोदिया ने, कहा कि दरअसल केंद्र सरकार, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन प्रबंधन पर अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही है और सरकार की नीति के चलते आपदा आई। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि राज्य पहले सच बोल रहे थे ऑक्सीजन की महामारी पर, या आप सच बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी नहीं, मतलब ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई नहीं। अब मौत नहीं हुई मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। पहले तो कहा जा रहा था कि कमी थी, पहले सच बोल रहे थे, अब सच बोल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी उपाध्याय जी हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से हैं, शिवसेना से सांसद अरविंद सावंत जी मेरे साथ होंगे, किशोर तिवारी आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, सीनियर कंसल्टेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल, और मनोज तिवारी भी बस मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले राघव चड्ढा आप ही अगर बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई मतलब? ये एक मुझे लगता है अभी तक का मोदी सरकार का सबसे ज्यादा संवेदनहीन और क्रूर बयान है। और ये खिल्ली उन लोगों की उड़ाता है, उन परिवार वालों की उड़ाता है जिन्होंने अपने किसी प्यारे को खो दिया ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। जैसा कि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार एक ऐसी निर्मम सरकार है जो संसद के पटल पे खड़े होकर देश को यह सूचना देती है कि एक भी मौत इस देश में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से नहीं हुई। आज आने वाले समय में आपको यह भी बोला जा सकता है सरकार द्वारा कि कोई बेड की शॉर्टेज भी नहीं थी, दवाइयों की भी कोई कालाबाजारी नहीं हुई, डॉक्टरों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिली, किसी एक डॉक्टर की मौत नहीं हुई, कोविड से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। और यह भी बोला जा सकता है कि कोविड नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय कंस्पिरेसी है भारत मां का नाम खराब करने के लिए। यह भी भाजपा की सरकार बोल सकती है। इतना झूठ मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने बोला होगा। अरे भाई, आप अन्य राज्यों पे टीकरा फोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपकी सरकार है। अस्पतालों के बाहर वहां लोग ऑक्सीजन को तरसते रहे, अपना दम उन लोगों ने तोड़ दिया। आप वहीं से आंकड़े उठा लेते। एम्स और सफदरजंग तो आपके अस्पताल है, वहां से आंकड़े उठा लेते। केवल सरकारों पे दोष डालकर आप अपने निकम्मे और अपने ऑक्सीजन पे ना किए गए प्रबंध को छुपाना चाहते हैं। मैं आज साफ तौर पे आपको यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार, भारत सरकार, एक बीमारी से, खुद एक बीमारी का शिकार है। उस बीमारी का नाम है माइथोमेनिया। माइथोमेनिया नाम की बीमारी जिस व्यक्ति को होती है उसे कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है झूठ बोलने का। वो हर चीज पे झूठ बोलता है। उससे उसका नाम भी पूछो तो वो गलत नाम बताता है, उसको झूठ बोलने की इतनी बीमारी हो जाती है। मुझे लगता है भारत सरकार माइथोमेनिया की मरीज बन गई है। राघव, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बुरा लगा जब ये स्टेटमेंट हम लोग सुने। हमने देखा ऑक्सीजन की कितनी मारामारी थी, बहुत बुरा हाल था, महामारी में बहुत बुरा हाल था, कई मौतें हुई। बहुत ही संवेदनहीन बयान। जो भी ये सरकार ऐसा बयान देती है, राघव, मेरा आपसे सवाल है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, वो संवेदनहीन और आपके शब्द में निकम्मी। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। अब आप मेरी सरकार, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा। एक मिनट राघव, इसी हाँ। से जुड़ा। जो भी सरकार ये कहती है ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, वो संवेदनहीन, वो निकम्मी। मुझे बताइए राघव, मेरे हाथ में ये दिल्ली हाई कोर्ट में आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से दिया गया ये हलफनामा है, और इसमें आप लोगों ने कमेटी बनाई थी। डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर अमित कोहली, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। उन्होंने, आपने जो रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है वो मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा गया है एज पर केस, अगर कैमरा हम जूम कर पाए, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं ताकि सबको दिख जाए। राघव,
जो सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं, वो निकम्मी और पता नहीं क्या क्या, आपने कहा कोर्ट में एज पर केस रिकॉर्ड्स, कैमरा जूम कर दें प्लीज, एज पर केस रिकॉर्ड्स ऑल पेशेंट्स वर गिवन इन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टिल डेथ। कंक्लूजन, हाँ जी, तो इसमें कंक्लूजन में भी यही लिखा गया है। सवाल पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए राघव जी, अब आप बताइए, अब आप बोलिए। हाँ, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल। कोई भी मृत्यु होती है उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, दस्तावेज बनता है कि उस मृत्यु होने के क्या क्या कारण रहे। मृत्यु तो हार्ट अटैक से अक्सर होती है, देखते हैं, लेकिन हार्ट अटैक क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली या क्या कारण हुआ, उसके लिए केस शीट बनती है। उस केस शीट के बेसिस पे तमाम सरकारें ये एनालाइज करती हैं कि मौत का क्या कारण रहा, एक कमिटी के माध्यम से। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमें कहा आप एक कमिटी बनाइए, जिसमें हमने 6 डॉक्टरों की और बड़े हेल्थ सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों की एक समिति बनाई कि वो बताएगा कि कौन कौन लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत हुई, उनके नाम भी दिए जाएंगे और फिर उनको 5 लाख रुपए का एक मुआवजा भी दिया जाएगा। आपको जान के अचंभा होगा भाई कि केंद्र सरकार ने उस समिति की कॉन्स्टिट्यूशन पे रोक लगा दी। उपराज्यपाल के दफ्तर से काम करती हुई भाजपा सरकार ने वो समिति नहीं बनने दी कि कहीं इनके कुकर्म, इनका ऑक्सीजन पे ना किया गया प्रबंध सामने ना आ जाए। दूसरी चीज, इसके दूसरे वाला एफिडेविट भी पढ़िए, इसके दूसरे वाला एफिडेविट और इसके दूसरे वाले हाईकोर्ट के जजों के बयान कि कैसे कोई सरकार इन डॉक्टरों की समिति बनने से रोक सकती है, नंबर 1। और एक आखिरी पॉइंट, फिर आप दूसरे व्यक्ति के पास चले जाइएगा। आप मुझसे सवाल पूछ रहे, मैंने अपनी सरकार का पक्ष रख दिया आपके सामने। नहीं राघव, यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार जानना है कि कौन झूठ बोल रहा है, बिहार में किसकी सरकार चल रही है। देखिए मैं ये जानना चाहता हूं राघव, सुन लीजिए मेरी बात, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चल रही है, कर्नाटका में किसकी सरकार चल रही है। यहां तो सरकार भी भाजपा की, केंद्र में भी सरकार में भाजपा, राज्य में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। वहां क्यों नहीं आंकड़े आए? राघव समझते हैं इस चीज को, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बीजेपी, कांग्रेस, सारी सरकारों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, जिसने कहा वो संवेदनहीन, निकम्मी आपकी भाषा में। आपने क्यों कोर्ट में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई? आपने भी तो वही कहा। हमने समिति, आप देखिए पूरा, अब कोई शायद कोई उस पूरी कार्रवाई में कोई वकील होगा तो वो आपको बताएगा। और आज उप मुख्यमंत्री जी ने खुद सार्वजनिक तौर पे अपनी प्रेस स्टेटमेंट देके ये जारी किया, हमने तो समिति बनाई, ये समिति बताती कि कौन कौन वो लोग हैं, क्या क्या घटना हुई और उनको कितना मुआवजा देना जाएगा। हाई कोर्ट के कहने पर हमने वो समिति बना दी। और इस समिति, और आपने कोर्ट में बोला कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं बोल, मैं इसको जूम करवाइए कैमरे को। आप इसके बाद वाला एफिडेविट देखिए। नहीं मैं वो पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने जजमेंट पढ़ी है। आप एक ही एफिडेविट को बार बार मत पढ़िए। यानी कि इसमें आपने कहा ना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं कहा, वही मैं कह रहा हूं अमन भाई, नहीं कहा। हमने कहा कि ये समिति बताएगी। मेरी बात सुनिए आप जरा। हाँ जी, हाँ जी। ये समिति बताएगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आज कोविड से जितनी भी मौतें हुई सारे हार्ट फेलियर से होती है, तो क्या उसे हार्ट अटैक कहा जाएगा? नहीं, वो तो कोविड से मौत हुई ना। लेकिन दिल काम करना बंद हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसीलिए 6 डॉक्टरों की एक समिति का गठन दिल्ली सरकार ने किया कि वो बताएगी कि कौन कौन व्यक्ति ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। मैं पूछता हूं केंद्र सरकार ने वो समिति को क्यों भंग किया? ये अपने निकम्मेपन को छुपाना? ये सवाल बिल्कुल सही है। अगर आप लोग कमेटी बनाना चाह रहे थे, ये सवाल बीजेपी से होगा। आप बीजेपी से एक आखिरी चीज भी पूछेगा। नहीं आप पूछेगा, आप डायरेक्ट पूछेगा। बस मैं आपसे जो पूछ रहा था, ये मेरे हाथ में एफिडेविट है राघव। एंकर आप है, सवाल आप ही पूछ सकते हैं। जी नहीं, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं राघव, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे विश्वास है कि आप पूछेंगे। मुझे आप पे विश्वास है, ये जरूर पूछिएगा। दिल्ली को छोड़ दीजिए, दिल्ली में तो हम आधी सरकार चलाते हैं। हमने जो समिति बनाई वो भाजपा ने भंग कर दी उपराज्यपाल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में इनकी पूर्ण बहुमत की पूरी सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, कर्नाटक में सरकार, बिहार में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, क्या वहां पे एक भी मौत बस मैं राघव, आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं राघव। में सफदरजंग में कोई मौत नहीं, इस पे जवाब दे भाजपा। राघव, बीजेपी जवाब देगी, लेकिन राघव जी, ये दिल्ली सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया उसमें जितने भी हॉस्पिटल से पूछा आपकी कमेटी ने, और कंक्लूजन में ये है, भाई कैमरा प्लीज जूम कर दें। मैंने आपको एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक बार राघव को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। देखिए कंक्लूजन में लिखा हुआ है, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है, जिसमें ये लिखा गया, नीचे हस्ताक्षर हैं सबके, डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर अमित कोहली, और इसमें राघव आप लोगों ने लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं। अरे वो समिति भंग हो गई, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हाईकोर्ट में इसके बाद वाला एफिडेविट अपने वकील को क्या मंगवाइए। आप बताइए मेरे को, अगर मैं, आप बताइए। मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये जो समिति बनाई गई अमन भाई, जिसमें डॉक्टर्स और हेल्थ सेक्रेटरी थे,
उस समिति की कार्रवाई को स्थगित करके उस समिति को भंग कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। आप अगर अभी एक सेकंड के लिए अपना फोन निकालकर गूगल कर लीजिए, डेथ ऑडिट कमिटी सेटअप बाय दिल्ली गवर्नमेंट, आपको पहली जो स्टोरी मिलेगी उसमें नजर आ जाएगा कि केंद्र सरकार ने वो समिति हमारी भंग कर दी, बल्कि ये समिति हाईकोर्ट के आदेश अनुसार बनाई गई थी। इन लोगों ने अच्छा, मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। अब मनोज तिवारी भी जुड़ चुके हैं, लाइव है हमारे साथ। तिवारी जी, ऑक्सीजन की ऑडिट को लेकर, डेथ की ऑडिट को लेकर जो कमेटी बनाई जा रही थी, आप लोगों ने बनने नहीं दी, और अब आप लोग, यानी कि सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। ये तो बहुत ही संवेदनहीन बयान हुआ ना तिवारी जी। देखिए अमन भाई, ये सारी जो चीज़ें अभी सामने आई हैं, ये तो जो भी राघव जी बैठे हैं, और यही सरकार, इसी सरकार के डिप्टी सीएम वो लगातार बयान देते रहे कि ऑक्सीजन पे हाहाकार मचा है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ऑक्सीजन के कारण इतने नुकसान हो रहे हैं। और वही सरकार आज बोल रही है ऑक्सीजन के कारण कोई भी डेथ नहीं हुई। अब ये सुनकर के दिल्ली के उन परिवारों का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने अपने स्वजन ऑक्सीजन के कारण खोए हैं। अब सवाल उठता है कि इस पर भी इतनी झूठ, और तब जो बोले थे वो झूठ था या आज जो बोल रहे हैं वो झूठ है, ये दिल्ली सोच रही है। मैं समझता हूँ इस तरह का गैर जिम्मेदाराना एक्ट कभी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें खुद ही कई लोगों को ऑक्सीजन की मांग पे उनको ऑक्सीजन देना पड़ा। इसमें कई दो राय नहीं है कि लोग ऑक्सीजन के लिए कितने अफरा तफरी में थे। लेकिन अब स्टेट सब्जेक्ट है इस हेल्थ, और वो जो कहेंगे उसी को केंद्र सुनेगा। लेकिन एक सवाल तो है कि जो कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है दिल्ली सरकार ने या और किसी सरकार ने, उसको सही माना जाए, या फिर जो ऑक्सीजन के हाहाकार को लेकर के तूफान मचा था उसको सही माना जाए। ये विचार करने की बात है कि मानव जाति पे इतना बड़ा संकट आया, फिर भी इतनी राजनीति उस पर क्यों हुई। अरविंद सावंत शिवसेना से हैं। अरविंद जी आ रहा हूं, लेकिन राघव रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। राघव, मेरे ख्याल से अब बता देना चाहिए आपको इनको कि आपने दिल्ली सरकार ने केंद्र को दिए आंकड़ों में ऑक्सीजन से मौत के कितने नंबर्स बताए थे, अगर बताए थे? मैं बताता हूँ। जी जी। हाँ, देखिए, जो आप मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इससे ज्यादा, और मनोज जी अब जुड़े हैं, मनोज जी भी मेरी बात से मानेंगे क्योंकि वो एक, उनका दिल जो है वो बहुत साफ है, बड़ा अच्छा है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि किसी भी सरकार के लिए संसद के पटल पे खड़े होकर ये बोलना कि देश भर में एक भी मौत ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ना हुई, ये उन लाखों एसओएस कॉल जो मनोज जी को भी आती होंगी, मुझे भी आती थी, उन एसओएस कॉल्स की तौहीन है। उन लोगों की फीलिंग्स जिन्होंने अपने किसी प्यारे को खो दिया, उनकी फीलिंग से खिलवाड़ करने के बराबर है। और ये जो बारी बारी अमन जी बयान आता है कि स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, मैं दो बिंदु कहूंगा। पहली चीज, हिंदुस्तान में इस समय पैंडेमिक एक्ट लगा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत कोई भी स्टेट का विषय नहीं होता है हेल्थ सीधा केंद्र सरकार का विषय आ जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट ना दिया जाए। और दूसरी तरफ, अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर जगह जगह प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर वैक्सीन बेचना, और जगह जगह इस प्रकार से प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर स्टेट्स हेल्थ सब्जेक्ट में प्रचार करना, ये सही है? आप जब प्रचार तो करना हो तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितने मौतें हुई? अस्पतालों की बात आती है तो वो स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है। चलिए, ये तो झूठ बोलते हैं ना, ये बीजेपी वाले है कि नेशनल सब्जेक्ट? ये सही है, ये बीजेपी वाले, केंद्र सरकार तो बिल्कुल संवेदनहीन है ना, ये तो निकम्मी आपकी भाषा में, असंवैधानिक, संवेदनहीन, ठीक है सारी चीजें। तो फिर चलिए आप बता दीजिए, दिल्ली वाले आपको सुनना चाहते हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई, आंकड़ा। बहुत बढ़िया। मैं फिर से दोहरा देता हूं अमन जी, 6 डॉक्टरों की एक समिति बनाई गई थी जिसने इस बात को आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन लोग ऑक्सीजन के अभाव से चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे, और उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देना था। बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, केंद्र सरकार ने उस समिति को भंग कर दिया, उसकी कार्रवाई स्थगित कर दी और उस समिति को नहीं चलने दिया। तो मतलब हमारी दिल्ली की जो आधी कोई सरकार आंकड़े चलती है, नहीं, फिर भी हर संभव प्रयास किया। ठीक है, आंकड़े मैंने आपको बताया, ये जो आंकड़े हैं, ये बनाने के लिए जो समिति बनाई गई, हाँ, मैं समझ गया,